नमस्कार, आप सबके अपने चैनल एकांत में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। और 22 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है। उसी एग्ज़ाम के लिए इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार ही, जैसे कि मैंने बताया है, सारे चैप्टर का एक मास्टर वीडियो मिल जाएगा। एक ही वीडियो में संधि, समास, अव्यय, प्रत्यय, समय सब कंप्लीट करवाया जाएगा। फिर इसके साथ ही साथ अगर हम देखेंगे, इसके साथ में ही हम प्रैक्टिस सेट भी करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट ओसवाल का, ठीक है, प्रैक्टिस सेट हम करेंगे ओसवाल का। इडुकाट का जो प्रैक्टिस सेट दिया गया है वो प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमें पूरी कोशिश करनी है कि इस कम समय में आप जितना बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए मैं जो भी कर सकता हूँ आपके लिए बहुत चीज़ें, जितनी चीज़ें करवाई जा सकती हैं, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो। अच्छा, सारे चैप्टर का गेस्ट क्वेश्चन, सारे टॉपिक का गेस्ट क्वेश्चन कि इससे ये वाला क्वेश्चन आएगा और सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ऐसा भी मानकर चलना है। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। अभी हम लोग श्लोक का क्वेश्चन देखने वाले हैं। श्लोक से क्वेश्चन आता है तो जनरली नहीं बनता है, ऐसा डाउट था कुछ बच्चों का। तो श्लोक से क्वेश्चन कैसे रहते हैं, श्लोक के क्वेश्चन हम बनाए कैसे, इसको हम अभी टारगेट करने वाले हैं और इसको हम लोग देखने वाले हैं। ये एक श्लोक दिया हुआ है, इसमें आंसर ढूंढने की अगर हम कोशिश करें, अत्र किम अकारन द्वेषी उक्तम, अगर हम यहाँ पर देखें कि इसका आंसर कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर इसका आंसर सिर्फ अकारण द्वेषी आपको अगर देखना है कि कहाँ पर अकारण द्वेषी दिया हुआ है, तो ये देखिए अकारण द्वेषी दिया हुआ है। और फिर हम देखेंगे कि इसका आंसर हम लोग के पास ही मनसस्तु, मन इसका आंसर हो जाएगा। अकारण मतलब कि प्रश्न में जो शब्द है उसके आसपास ही हमें आंसर मिल जाएगा। तो इस पहला का आंसर अगर हम बोलेंगे तो इस पहला का आंसर हो जाएगा मनः, ठीक है, इसका पहला का आंसर हो जाएगा मनः। फिर अगर हम दूसरे प्रश्न की बात करें, दूसरे प्रश्न की अगर हम बात कर लें, दूसरा प्रश्न जो है किम उद्देश्य, ये कुछ ज़्यादा डीप हो गया है, इसे मिटा लेते हैं थोड़ा। और फिर उसके बाद अगर हम इसको देख लें, किम उद्देश्य प्रकुप्यति, प्रकुप्यति कहाँ पर दिया हुआ है उसे हम देखेंगे। प्रकुप्यति यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, प्रकुप्यति निमित्त मुद्देश्य, यहाँ देखिए निमित्त मुद्देश्य, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर अगर हम करें, इस प्रश्न के अगर हम आंसर की बात करें, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा निमित्तम। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा निमित्तम, ये इसका आंसर हो जाएगा निमित्तम, ठीक है, निमित्तम, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें तीसरे क्वेश्चन की, अगर हम बात करें कस्य अपगमे नरः प्रसीदति, कस्य अपगमे नरः प्रसीदति, अगर हम इसकी बात करें तो प्रसीदति यहाँ पर दिया हुआ है, प्रसीदति और तस्य यूज़ किया गया है, तो ऑब्वियसली ऊपर वाले शब्द के लिए ही आया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा निमित्त। क्या हो जाएगा इसका आंसर? निमित्तम, इसका भी आंसर हो जाएगा निमित्तम। इस तरीके से हम देखते हैं कि प्रश्न के उत्तर पैसेज में ही दिए हुए हैं, प्रश्न के उत्तर पैसेज में ही दिए हुए हैं और कहीं भी नहीं दिया हुआ है। अब देखिए, अगर हम इसकी बात करें, ये इस प्रश्न की बात करें कि मनुष्य कदा ध्रुवम प्रसीदति, प्रसीदति कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर, यहीं पर इसका आंसर होगा। अगर हम बात करें प्रसीदति के पास, तो प्रसीदति के पास ही इसका आंसर होगा। प्रसीदति के पास हम कह सकते हैं क्या होगा कि उद्देश्य अपगमे मनुष्य ध्रुवम, ये निमित्त मुद्देश्य, जो भी अकारण द्वेष कर रहा है वही क्या होगा, प्रसन्न होगा। निमित्त कह रहा है कौन व्यक्ति, कस्य, किसके समाप्ति के बाद मनुष्य प्रसन्न हो जाता है, मनुष्य कदा ध्रुवम प्रसीदति, कैसे प्रसन्न होता है, तो बिल्कुल है यह कि उसके अपगम के बाद अगर कोई अकारण क्रोधित होता है तो वह प्रसन्न नहीं होता, लेकिन अगर किसी कारण से क्रोधित है तो उस कारण के समाप्ति के बाद वह प्रसन्न अवश्य हो जाएगा। फिर है कम जना कथमपि न परितोषयिष्यति, तो यहाँ देखिए परितोषयिष्यति, ये लाइन यहाँ पर दिया हुआ है, अकारण द्वेषी से, अकारण द्वेषी कथम जन्म कथमपि न परितोषयिष्यति, तो इसका हो जाएगा ये वाला लाइन। मतलब पैसेज में ही आप इसके आंसर्स आसानी से, कदा प्रसन्नाः अनुमताः भवन्ति, कदा प्रसन्नाः अनुमताः भवन्ति यदा ध्रुवं स तस्यापगमे, इसके अपगम के बाद तस्यापगमे, तस्यापगमे अपगमे प्रसीदति, इस प्रकार से यह इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक एक प्रश्न के उत्तर इसी पैसेज में दिए हुए हैं। अब आगे बढ़िए, यह कर्तृपद से, यह कहाँ पर दिया हुआ है, यह और प्रकुप्यति, तो यह तो हो गया कर्ता और प्रकुप्यति पठति ये क्रिया हो गया। तो इसका कर्ता क्या हो जाएगा, इसका क्रिया पूछ रहा है,
तो इसका क्रिया हो जाएगा प्रकुप्यति, इसका क्रिया हो जाएगा प्रकुप्यति, इसका क्रिया हो जाएगा प्रकुप्यति। फिर अगर हम बात करें प्रसीदति, प्रसीदति का कर्ता पद क्या है? तो प्रसीदति देखिए, प्रसीदति के लिए एक शब्द आया है यहाँ पर, देखिए प्रसीदति के लिए एक शब्द आया है यहाँ पर, स आया है, स। तो इसका प्रसीदति का कर्ता हो जाएगा स या सह, प्रसीदति का कर्ता हो जाएगा सह। अच्छा, आरंभ इति पदस्य विलोम क्या है? आरंभ, आरंभे, अपगमे, यह इसका विलोम पद हो जाएगा। इस प्रकार से हमने देखा कि बड़े आसानी से आप श्लोक के क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। श्लोक के क्वेश्चन का, अच्छा श्लोक समझ में नहीं आता है, आंसर लिखने में परेशानी हो रही है, मुझे लगता है कि अनुवाद एक बार शुरू करना चाहिए। क्या आप लोगों को लगता है ऐसा? क्या हमें अनुवाद शुरू करना चाहिए? क्या आप लोगों को अनुवाद सीरीज की ज़रूरत है? अनुवाद हम शुरू करें, अनुवाद के बेसिक से लेकर एकदम जीरो से लेकर, अनुवाद में जीरो से लेकर हीरो बनना, एकदम शून्य से शिखर तक, क्योंकि अनुवाद से बहुत सारा टॉपिक जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, अगर आपको अनुवाद नहीं आएगा तो आप चित्र वर्णन नहीं बना पाएंगे, अनुवाद नहीं आएगा तो फिर आप पत्र का क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे, गद्यांश के क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है, क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाएंगे, अशुद्धि संशोधन नहीं कर पाएंगे। तो अनुवाद से बहुत सारा टॉपिक जुड़ा हुआ होता है। अगर आप अनुवाद के क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं, अनुवाद के क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं, अनुवाद टॉपिक में डाउट है अगर आपको, तो आप बता सकते हैं। आपके लिए अगली सीरीज अनुवाद का मैं स्टार्ट कर दूंगा, और साथ में ओसवाल और अरिहंत का सैंपल पेपर भी शुरू करने वाला हूं। अगर आपको चाहिए और भी कुछ तो कमेंट करिएगा, अच्छे से मन लगा के पढ़िए, और इस तरीके की और भी बेहतरीन वीडियो जो भी चाहिए आपको आप बताइए। एग्जाम तक हम लोग बहुत ही बेहतर करेंगे सारे टॉपिक से रिलेटेड, चाहे वो संधि हो, समास हो, अव्यय, प्रत्यय, समय, ठीक है, घटिका जिसे हम कहते हैं घटिका, इन सब से जो भी प्रश्न बनने वाले हैं, इन सब का हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, और इससे रिलेटेड गेस क्वेश्चन करवाने वाला हूं। पिछले 10 साल का क्वेश्चन कहां से पूछा गया है? 10 ईयर्स PYQ। ठीक है, पिछले 10 ईयर के PYQ को हम देखेंगे और क्वेश्चन हम करेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। आप लोग इस चैनल से बने रहिए, लोगों तक शेयर करिए, और क्या चीज़ें चाहिए आप बताइए, कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, और भी क्या चीज़ें आपको चाहिए ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन, मन लगाकर पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलते हैं और अनुवाद की सीरीज शुरू करते हैं। आप लोगों का फीडबैक देखता हूँ मैं क्या आता है। थैंक यू एवरीवन, खूब मन लगाकर पढ़िए। थैंक यू एवरीवन।